लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों की नीतियों के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगभग 3 लाख गैर मराठी वाहन चालकों, जिनमें अधिकांश उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हैं, पर मराठी का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है, जो उन्हें भगाने का षड्यंत्र है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संदीपनी विद्यालय खोलने के नाम पर 12 किलोमीटर के दायरे के ग्रामीण सरकारी स्कूलों का उसमें विलय करने के निर्णय को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और प्रदेश को अशिक्षित रखने की साजिश बताया है। लोजपा ने चेतावनी दी कि यदि ये तानाशाही नहीं रुकी तो तहसील और जिला मुख्यालयों पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, वो जिस प्रकार से गैर मराठी भाषी लोगों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, वह चिंता का विषय है और एक राष्ट्रीय समस्या का भी विषय है। महाराष्ट्र में जो मराठी भाषी लोग नहीं हैं, पर पिछले कई दशकों से वहाँ रह रहे हैं, अपना व्यवसाय काम धंधा करते हैं, आज उन्हें उनके काम धंधे से भी महरूम होना पड़ रहा है। बम्बई अकेले में लगभग 3 लाख लोग गैर मराठी भाषी हैं, जो ऑटो रिक्शा, टैक्सी वगैरह चलाते हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग मराठी भाषा का प्रमाण पत्र लेके आइए, वरना आप पर जुर्माना किया जाएगा, आपको यहाँ पर ऑटो टैक्सी का ड्राइवरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो गैर मराठी बोलने वाले लोग हैं, उन्हें मारपीट की जाती है, अपमानित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं तो खोलो, और प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आपकी पार्टी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहती है, और दूसरी तरफ गैर मराठी भाषियों के लिए और विशेषतः हिंदी भाषियों के लिए वहाँ निरंतर अपमान और पीड़ा का शिकार होना पड़ रहा है। आपकी सरकार है, जो सरकार इस पर चुप है और मौन समर्थन कर रही है। हालत इतनी बदतर है कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत वहाँ पर जो हिंदी का एक विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था, क्योंकि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला है, उसमें तीसरी भाषा के रूप में एक मातृभाषा है, एक विदेशी भाषा है जो ऐच्छिक है, और एक कोई भी भारतीय भाषा ले सकता है। तो जो स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया और हिंदी का विषय हटा दिया गया। एक प्रकार से हिंदी विरोधी मुहिम वहाँ पे चल रही है। प्रधानमंत्री जी भूल रहे हैं कि वो खुद भी महाराज सिंह चौराव जी के आए हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र और जहाँ के लोगों को वोट दिया है। आज अगर दिल्ली में भाजपा सरकार है, तो ये गैर मराठी भाषियों के समर्थन की सरकार है, ये हिंदी भाषी समर्थन की सरकार है। और दूसरा, इस देश में अगर राष्ट्रभाषा को बोलना भी अपराध हो जाएगा, तो फिर इसका अंत क्या है? इसके पहले आपने उर्दू का अपमान किया, उर्दू बोलने वाले को अपमान किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी जब चुन करके आए थे, तो उनके लिए विधानसभा में गालियां दी गई। अब वहाँ पर हिंदी भाषी ने शुरू किया, और ऐसा लगता है कि जो एजेंडा कल तक बाल ठाकरे या शिवसेना का था, अब वो एजेंडा भीतर से भाजपा ने अपना लिया है, और सारे जो गैर मराठी भाषी लोग हैं, उनको वहाँ से निकालने की तैयारी की जा रही है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, हम जो राष्ट्रीय दल हैं उनके अध्यक्षों को भी पत्र लिख रहे हैं, और उनकी एक साथ में बैठक करके चर्चा करके इसके बारे में कुछ फैसला करेंगे। जो हिंदी प्रेमी लोग हैं, हिंदी के साहित्यकार लोग हैं, उनका भी हम मीटिंग बुलाएंगे और चाहेंगे कि हर प्लेटफॉर्म से, हर जगह से ये आवाज़ उठे। हम मराठी भाइयों से, मराठी भाषियों से भी कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए कभी भी हिंदुस्तान के लोगों ने अलग नहीं माना है। आचार्य विनोबा भावे को सारे हिंदुस्तान ने सम्मान दिया है, वो मराठी भाषी थे। हमारे जो समाजवादी आंदोलन के नेता लोग थे, सारे गुरुजी थे, मधुलिमे थे, दंडवते थे, और तमाम लोग, ये सारे लोग मराठी भाषी थे,
परंतु सारे हिंदुस्तान के समाजवादियों और सारे हिंदुस्तान ने उनके लिए पैमाना है। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।